हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में, जिसमें हम पेट के सिलेबस को थ्रू आवर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा शेड्यूल दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं, मॉर्निंग 7 से रात के 9 बजे तक का। तो आप देख लीजिए कब कौन सा वीडियो आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप क्या करिएगा, इस क्लास को अटेंड करिएगा। फाइन, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने 2-3 सोशल मीडियाज़ की। सोशल मीडियाज़ में आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी क्या डे टू डे अपडेट्स हैं उससे अपडेट रह सकते हैं। यहाँ पर हमारे 2 ऐप्स हैं, रेविंग्स है और काबिल है। रेविंग्स और काबिल आप अपने फ़ोन में कोई भी एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से लाइव क्लासेस देख सकते हैं, असाइनमेंट वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा 2 कोर्सेज हैं, जिसमें से पहला कोर्स है आपका लूसेंट का कोर्स, जो कि पूरा हिंदी में रहने वाला है। सबसे पहली शर्त या टर्म्स एंड कंडीशंस यही है, बाद में लड़ाई झगड़ा नहीं कि आपने बोला था हिंदी इंग्लिश कुछ बताया नहीं, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एक और फिज़िक्स का वॉल्यूम 1 है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे लूसेंट के। प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, यानी कि एक्सरसाइज बहुत सारी कराई गई हैं। एंड एज वी नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं 6 महीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम प्राइस में। और यहाँ पर ये देखिए एक और है हमारे पास एनडीए का 6 मंथ का पैकेज। 6 मंथ के पैकेज में आपको 600 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और ये 6 महीने के लिए आपके पास अवेलेबल रहेंगी। आप इन्हें कितनी भी बार देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में ज़्यादा फोकस किया है, एक्सरसाइज कराया है। डाउट क्लियरिंग के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और इंडिविजुअल मेंटरशिप के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको आपकी हेल्प की जाएगी कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम चीज़ है जस्ट फॉर 1 ईयर, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। 1 साल के लिए भी है, सारी चीज़ें हैं। और 1 साल के लिए आपके पास ये 600 से ज़्यादा वीडियोस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे और आप इन्हें जब चाहें, जितनी बार चाहें उतनी बार रिवीजन फॉर्म में देख सकते हैं। यहाँ पर आज जो हमारा आर्ट एंड कल्चर में टॉपिक है वो भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव के देखते हुए। और अगर हम यहाँ पेट की बात करें तो हर साल इससे ज़रूर एक क्वेश्चन आया है। तो हम इसको 2-4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, एक्चुअली 4 पार्ट्स में। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, जल्दी से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक पार्ट में हम 30 क्वेश्चंस लेकर के आते हैं ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो और बहुत आसानी से आप इसे कवर कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहला पूछा गया अजंता की गुफाएं कहाँ हैं। तो अजंता की गुफाएं एलोरा महाराष्ट्र में है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो अजंता हो, एलोरा हो, एलिफेंटा हो। अजंता के साथ आप अभी देख लें एलोरा, एलिफेंटा, ये सारी की सारी जो है ये कहाँ पर है, ये सब महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। और ये सारी जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है ज़रा कमेंट करके बता दो। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी कि क्या है यूनेस्को का फुल फॉर्म। याद हो गया कि नहीं हो गया। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये सारी की सारी कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। अगला सवाल देख लेते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था। देखो प्रारंभ किसी और ने कराया था, कंप्लीट किसी और ने कराया है। तो यहाँ पर प्रारंभ कराया, क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िएगा और तब आंसर करिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको प्रारंभ कराया था। फिर इसको लास्ट में कंप्लीट किसने करवाया। फिर ये क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, प्रारंभ ना लिखा हो तो फिर क्या आंसर होगा, जरा कमेंट करके फटाफट से बता दे। बहुत ईजी है, हम बहुत बार इसको जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सबने पढ़ा है। अगला सवाल है दिल्ली की प्रसिद्ध वैद्यशाला। तो या दिल्ली की वैद्यशाला किसे कहा जाता है, दिल्ली की वैद्यशाला आपका जंतर मंतर को कहा जाता है। सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग ये भारत के किस क्षेत्र में है। तो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, ये सब आपको कश्मीर में मिलेंगे। ये एक्चुअली घास के मैदान होते हैं और इन खास घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, गुलमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है। ऐसे ही 2 और नाम आपने सुने होंगे, बुग्याल और पयाल। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जरा आप कमेंट करिए, सर्च करिए और फिर बताइए बुग्याल और पयाल ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ये भी घास के मैदान है, बहुत फेमस है, जल्दी से बताइएगा बुग्याल और पयाल ये कहाँ पाए जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, विद्यासागर सेतु कहाँ पर है।
कटक में, रामेश्वरम में, या फिर आपका कोलकाता में, मदुरई में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कोलकाता में है आपका विद्यासागर सेतु। याद कर लीजिए, कोलकाता में है आपका विद्यासागर सेतु। विद्यासागर सेतु अगर पूछे कहाँ है तो कोलकाता में। अगला सवाल, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? अल्फ्रेड पार्क जो है वो चंद्रशेखर की शहादत के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रशेखर आजाद की शहादत पर ये अल्फ्रेड पार्क बनाया गया था। याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद और अल्फ्रेड पार्क एक दूसरे से रिलेटेड है। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, नंदी हिल्स जो है वो किस शहर के निकट स्थित है? बंगलुरु, मैसूर, हुबली, चेन्नई। तो मैसूर जो है आपका सही आंसर होगा। नंदी हिल्स जो है कहाँ पर है? मैसूर के पास है। मैसूर याद रखिएगा, नंदी हिल्स का नाम मैसूर से जुड़ा हुआ है। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में है? वैसे तो आपसे सिंपल यही पूछता है कि कहाँ पर है, ठीक है। तो पुष्कर झील जो है आपका अजमेर में है, याद रखना। और अगर हम राजस्थान की झीलों की बात करें तो यहाँ पर आपको सांभर झील भी देखने को मिलती है। सांभर खारे पानी की झील कहाँ पर है? राजस्थान में। पुष्कर झील अजमेर में है, याद रखिएगा। अगला सवाल, हौज खास किसने बनवाया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था आपका हौज खास। याद कर लो, अलाउद्दीन खिलजी हौज खास बनवाने वाले व्यक्ति हैं। हौज खास क्या है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया है। अगला सवाल, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, नासिक के पास है, मुंबई के पास है, हैदराबाद या फिर गोवा के पास है। तो मुंबई के पास है आपका प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं। कहाँ पर है? मुंबई के पास है, ठीक है। याद रखिएगा, मुंबई के समीप है एलिफेंटा गुफाएं। या आपको ऑप्शन में महाराष्ट्र दे तो महाराष्ट्र भी सही होगा। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची के स्तूप, सांची स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिलेटेड टू बौद्ध धर्म, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। जंतर मंतर सवाई जय सिंह, याद रखने वाली चीज है। दिल्ली में जो जंतर मंतर है किसने बनवाया था? राजा सवाई जय सिंह ने। अगला सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? श्रीहरिकोटा से बहुत सारी मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं। न्यूज में अक्सर बना रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ये मिसाइल लॉन्च पैड बना हुआ है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ का दुर्ग याद रखना है, और वहां पर है विजय स्तंभ। राणा कुंभा ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने इसको बनवाया था, याद रखना। विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया? राणा कुंभा में। और ये विजय स्तंभ है कहाँ? चित्तौड़ के दुर्ग में। अगला सवाल, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कौसानी, कोडागू, ऊटी या फिर मोरंग। जो है आपका कौसानी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा जाता है। कौसानी, भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा जाता है। अगर बात करें ये है कहाँ पर आपका कौसानी, तो ये आपका यूके, यानी कि यूके आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है आपका कौसानी। तो याद रखिएगा कि कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? तो क्वेश्चन अभी था प्रारंभ किसने कराया था और पूरा किसने कराया था। सिंपल सा हो जाएगा, जब यहाँ पे पूछे पूरा किसने कराया तो आंसर आपका इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है, इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश लखनऊ। अगला सवाल, कृष्ण राज सागर कहां पर स्थित है? कृष्ण राज सागर मैसूर, उदयपुर, कोटा, हैदराबाद कहां पर है? तो ये आपका मैसूर में है। कहां पर है? मैसूर में, याद रखिएगा, कृष्ण राज सागर। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर है? तो भीमबेटका की गुफाएं हमने लास्ट टाइम भी करी थी। ये भी कहां पर है? आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका में सबसे पुरानी जो है मूर्ति कला पाई गई है। सबसे पुरानी मूर्तियां जो है वो भीमबेटका में ही पाई जाती हैं। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, इन 4 जगहों पर है जंतर मंतर। सबसे पहले तो यही याद कर लो, मतलब आपने दिल्ली का तो हमने अभी देखा कि दिल्ली का किसने बनवाया था? राजा सवाई सिंह ने। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि कहाँ पर है? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन। कहाँ पर है? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन
के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो सवाई राजा जयसिंह। याद रखिएगा 4 जगहों पर है ये वेधशाला, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन। अगला सवाल है इंदिरा पॉइंट कहां पर है? इंदिरा पॉइंट के बारे में पूछा गया है, तो अंडमान निकोबार में है। ये जब 2004 में सुनामी आया था उस समय ये डूब गया था। और इंदिरा पॉइंट के साथ अगर हम कहें इंदिरा कॉल कहां पर है? इंदिरा कॉल, तो ये आपका कहा हो जाएगा नदन पॉइंट है भारत का जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये जो है वो सदर्न पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछा जाए तो फिर इंदिरा पॉइंट को ही कहा जाता है। अगला सवाल, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? त्रिवेंद्रम। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो त्रिवेंद्रम में है। गोलकुंडा किस राज्य में है? गोलकुंडा आपका आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, अमरनाथ गुफा कहां पर है? तो ये तो बहुत इजी, अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है, सबको पता होगा। अगला सवाल, अशोक स्तंभ कहां स्थित है? अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है, ठीक है, या फिर जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहां से लिया गया? तो हम कहते हैं सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। कहां पर स्थित? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, तो हमें याद रहता है। जहांगीर का मकबरा कहां पर है? तो जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में है। याद रखना, जहांगीर का मकबरा पूछा जाए तो वो कहां पर है? लाहौर में। अगला सवाल, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? ये आपको बताना है। किसकी समाधि स्थल का नाम जो है वो शक्ति स्थल है? या जल्दी से बता दो कि ये है कहां पर? दिल्ली में है। जैसे राजघाट है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, किसान घाट है। तो ये आपको बताना है कि शक्ति स्थल जो है वो किसका है। अगला सवाल, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? वेरी इजी, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, बहुत इजी सवाल है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बेलूर मठ, बेलूर मठ कहां पर है? कोलकाता। बेलूर मठ कहां है? कोलकाता में। अकबर का मकबरा, जैसे हमने देखा जहांगीर का मकबरा कहां पर है, ऐसे ही अकबर का मकबरा आगरा। अकबर से आगरा पहुंच गए, ठीक है, आ से अकबर, आ से आगरा। अगला सवाल, तो अगला सवाल नहीं है, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। अगर आपने क्वेश्चंस देखे, इजी हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, तो इनको क्या करना है? बिल्कुल भी रटना नहीं है। जस्ट आपको 1 गो में इसको पूरा वीडियो देख लेना है, फिर आपको नेक्स्ट गो में एक बार और देख लेना है, और 2 बार देखने से अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो 100% आप वहां पर आंसर जरूर टिक करके आएंगे। और यही आपका उद्देश्य है, कोई मास्टर नहीं बनना है, कोई PhD नहीं करनी है उस सब्जेक्ट में। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, फटाफट से लाइक प्रेस करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।